क्या है, चलिए जानते हैं आज वक्फ क्या है। वक्त बहुत कीमती है, लेकिन वक्फ उससे भी ज्यादा। वक्फ क्या है और इसकी जड़ें कहाँ तक जाती हैं? क्या आप जानते हैं कि इस वक्फ के नाम पर पूरे देश में कितनी जमीन है? क्या आप जानते हैं कि सरकार इस पर क्या कर रही है और क्यों? और फिर एक सवाल, जब मंदिर हर गली, हर पहाड़ी और जंगल में है, तो उनकी कोई गिनती क्यों नहीं है? फिर मुसलमानों से ही हिसाब क्यों? हम इस वीडियो में किसी भी धर्म, जाति या सरकार की भावना को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं रखते। हमारा मकसद बस ये समझना है कि हमारी गरीबी की जड़ें कहाँ हैं और कैसे हमारे अपने ही सिस्टम में कुछ ऐसा है जो हमें बांट रहा है। क्या आप जानते हैं कि भारत में लाखों एकड़ जमीन एक ऐसे सिस्टम के हवाले है जिसका नाम तो खैरात और भलाई से जुड़ा है? वक्फ यानी वक्फ एक ऐसा शब्द जो ज्यादातर मुसलमान सुनते हैं लेकिन समझते कम है, और समझने वालों की तादाद भी इतनी कम है कि उनकी आवाज उन दफ्तरों की फाइलों में दब जाती है। आज इनविजिबल AQ आपको दिखाएगा एक ऐसा पहलू जो सदियों पुराना है, लेकिन आज भी लाखों गरीबों की जिंदगी को सीधा असर करता है, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू। वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मुद्दे उठते रहें तो इनविजिबल AQ को अभी सब्सक्राइब कीजिए। एक, वक्फ का मतलब क्या होता है? वक्फ एक इस्लामी कानूनी ढांचा है। इसका मतलब है अल्लाह की राह में कोई जायदाद या दौलत हमेशा के लिए दे देना। जैसे किसी ने जमीन, मकान, दुकान या खेत कहा कि अब ये अल्लाह के नाम है, इसका फायदा गरीबों, यतीमों, मदरसों या मस्जिदों को मिलना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि अब वो जमीन किसी इंसान की नहीं रही, बेच नहीं सकते, बांट नहीं सकते, सिर्फ इस्तेमाल हो सकती है, वो भी नेक कामों में। 2, वक्फ की शुरुआत कब और कैसे हुई? इस्लाम के शुरुआती दौर में खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्फ की नींव रखी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक जमीन को वक्फ किया और कहा कि इसका फल गरीबों में बांटा जाए। भारत में वक्फ मुगल दौर से चला आ रहा है। मुगल बादशाहों, नवाबों और अमीरों ने अपने इलाकों में मस्जिदों, इमाम बाड़ों, कब्रिस्तानों और मदरसों के लिए जमीनें वक्फ की। लोगों ने अपने पुश्तैनी खेत, हवेलियां, दुकानें सब अल्लाह के नाम पर छोड़ दी, ताकि कयामत तक उनके नाम से नेकी लिखी जाती रहे। वक्फ पर ब्रिटिश काल में नजर और फिर वक्फ एक्ट 1954 के बाद ब्रिटिशों ने देखा कि मुसलमानों के पास ये एक बहुत बड़ी पूंजी है, बिना टैक्स की, बिना रोक टोक की। उन्होंने 1923 में वक्फ को रजिस्टर करना शुरू किया। फिर भारत की आजादी के बाद वक्फ एक्ट 1954 के लिए लाया गया। लेकिन सवाल यह है, आज वो जमीनें किस हाल में हैं? 3, भारत में वक्फ की कानूनी पहचान। 1947 के बाद भारत सरकार ने 1954 के लिए वक्फ एक्ट पास किया। उसके बाद 1995 में नया वक्फ एक्ट आया और अब 2013 में इसमें फिर बदलाव किए गए। वक्फ बोर्ड को एक संवैधानिक संस्था बना दिया गया जो हर राज्य में वक्फ की संपत्तियों का देखभाल करता है। अब बात करते हैं असली सवाल की, कितनी जमीनें हैं वक्फ के नाम पर? 4, भारत में वक्फ की जमीनें एक नजर में। साल 2011 की वक्फ काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक 5 लाख से ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं देश भर में। कुल वक्फ जमीन 6 लाख एकड़ से भी ज्यादा। 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ संपत्तियां फैली हुई है। अब जरा तुलना करिए। गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग 3700 वर्ग किलोमीटर यानी 9 लाख एकड़, यानी वक्फ की जमीनें पूरे गोवा के क्षेत्रफल के करीब है। 5, इन जमीनों का इस्तेमाल कैसे हो रहा है? रिपोर्ट बताती है कि 70% से ज्यादा वक्फ जमीनें या तो कब्जे में है या फिर बेकार पड़ी है। बहुत सारी जमीनों पर गैर कानूनी इमारतें बन गईं। कुछ जगहों पर खुद सरकारी दफ्तर या रोड बना दिए गए हैं। लेकिन गरीब मुसलमानों की हालत देखिए, शिक्षा में पिछड़ापन, रोजगार की कमी, सरकारी दखल और विवाद। सरकार ने वक्फ बोर्ड बनाए, लेकिन कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, कहीं अधिकारी रिश्वत में लिप्त होते हैं,
और कहीं केस अदालत में उलझे रहते हैं। 2013 के बाद केंद्र सरकार ने वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाया ताकि वक्फ संपत्तियों का सही इस्तेमाल हो, लेकिन नतीजे अभी तक मैदान में नहीं दिखते। अब बात करते हैं मंदिरों की। भारत में मंदिर हर गली, हर नुक्कड़, हर गांव में है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में 20 से 30 लाख मंदिर हैं, लेकिन इनका कोई पक्का सरकारी आंकड़ा मौजूद नहीं है। मंदिरों की ज्यादातर जमीनें रजिस्टर्ड नहीं हैं। कोई सरकारी संस्था नहीं है जो ये बताए कि इनकी कितनी जमीन है। लेकिन फिर भी मंदिरों की संपत्ति पर कभी चर्चा नहीं होती। ना मैपिंग, ना ऑडिट, ना कंट्रोल। 8 मुस्लिम संपत्तियों से हिसाब, लेकिन मंदिरों पर चुप्पी। जब वक्फ बोर्ड की जमीनें रिकॉर्ड में आती है तो लोग कहते हैं इतनी जमीन क्यों, लेकिन मंदिरों की जमीनें जो करोड़ों में है उस पर कोई सवाल नहीं करता। क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है? हमारा सवाल है, अगर सरकार को पारदर्शिता चाहिए तो दोनों धर्मों की संपत्तियों का ऑडिट हो। अगर मैपिंग होनी है तो दोनों की हो। अगर जमीनें जब्त हो रही हैं तो दोनों की खुद ली जाए। ना इनविजिबल एक्यू का सवाल। इनविजिबल एक्यू का सवाल है, अगर वक्फ की जमीनें गरीब मुसलमानों के लिए हैं तो गरीब मुसलमान आज भी क्यों गरीब है? अगर मंदिरों की संपत्तियां धर्म के लिए है तो हिंदू समाज में आज भी लाखों लोग पिछड़े क्यों हैं? गरीबी, भेदभाव, जात पात, ये दोनों समाजों की सच्चाई है। फर्क बस इतना है कि कोई इन सवालों को उठाता नहीं। जब गरीब दोनों धर्मों में है तो राजनीति और नफरत सिर्फ एक धर्म पर क्यों? अगर आपको लगता है कि ये सवाल जरूरी है तो इस वीडियो को आगे भेजिए और इनविजिबल एक्यू को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब वो बात होगी जो कहीं और नहीं होती। हर राज्य में मंदिरों का अनुमान, वक्फ और मंदिर संपत्तियों की तुलना, जमीनों का क्षेत्रफल राज्य के बराबर कैसे है और गरीबी की असली जड़ें क्या हैं। पार्ट 2 में देखी वक्फ वर्सेस मंदिर, जमीनें, जिम्मेदारी और जमीनी हकीकत। हम फिर दोहराते हैं, हमारा मकसद किसी भी धर्म, जाति या समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम सिर्फ एक आईना दिखा रहे हैं जिसमें सच्चाई की झलक है। अगर सच्चाई कड़वी लगे तो सोचिए कि वो कैसी दुनिया होगी जहां गरीबी को धर्म के नाम पर अनदेखा किया जाता है। सिर्फ एक मंदिर गिनती से बाहर। भारत में मंदिरों की संख्या का कोई सटीक सरकारी रिकॉर्ड नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि देश में लगभग 30 लाख मंदिर हैं, लेकिन इनमें से बहुत कम मंदिर सरकार के रिकॉर्ड में है। हर राज्य में अनुमानित मंदिर। उत्तर प्रदेश 5 लाख प्लस लोग, तमिलनाडु 3,30,000 प्लस, महाराष्ट्र 2,50,000 प्लस, पश्चिम बंगाल 1,50,000 प्लस, कर्नाटक 1,30,000, उसके बाद आंध्र प्रदेश 1,20,000, मध्य प्रदेश 1,10,000, राजस्थान 1 लाख प्लस, गुजरात 95,000, बिहार 90,000, ओडिशा 81,000, तेलंगाना 80,000, झारखंड 75,000, हरियाणा 60,000, पंजाब 55,000, उत्तराखंड 50,000, छत्तीसगढ़ 48,000, केरल 45,000, असम 40,000, हिमाचल त्रिपुरा 15,000, मणिपुर 12,000, मेघालय 10,000, नागालैंड 8,000, अरुणाचल प्रदेश 6,000, मिजोरम 5,000, गोवा 4,000, सिक्किम 3,000। कुल अनुमान लगभग 29 से 30 लाख मंदिर। 2 मंदिरों की संपत्ति, कितनी जमीन? मंदिरों की कुल जमीन का कोई तय आंकड़ा नहीं है। कुछ रिसर्च में सामने आया है कि 3 दक्षिणी राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मंदिरों के पास 2 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। कुछ बड़े मंदिर जैसे तिरुपति, पद्मनाभ स्वामी और काशी विश्वनाथ के पास अकेले हजारों एकड़ जमीन है। लेकिन चूंकि ज्यादातर मंदिर निजी ट्रस्ट या स्थानीय समाज के अधीन हैं, सरकारी रिकॉर्ड में नहीं आते। 3 मंदिर वर्सेस वक्फ की उपयोग होता। 5 गरीबी सिर्फ एक धर्म की नहीं। भारत में सबसे ज्यादा गरीब कौन है? 2022 की नीति आयोग रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 22% आबादी गरीब है। SC, ST और OBC तबके में गरीबी सबसे ज्यादा है। हिंदू धर्म की आबादी सबसे ज्यादा होने के कारण गरीब हिंदू भी सबसे ज्यादा है। तो सवाल यह है, क्या हिंदू गरीबों के लिए सिर्फ एक बात काम करे?
जो सिर्फ उनके लिए काम करे। 6. जातिवाद और समाज में भेदभाव। हिंदू समाज में जातियों का बंटवारा एक सच्चाई है। दलितों को मंदिरों में घुसने से रोका जाता था और कहीं कहीं आज भी होता है। आरक्षण के बावजूद आज भी SC/ST समाज के बच्चे स्कूलों में भेदभाव झेलते हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े OBC समाज की हालत बेहतर नहीं है। तो जब मंदिरों की संपत्तियां लाखों में है, तो क्या उनके जरिए इन वर्गों की मदद होती है? साथ में जब हम वक्फ की जमीनें देखकर परेशान होते हैं, तो हमें मंदिरों की संपत्तियों पर भी नजर डालनी चाहिए। जब हम मुसलमानों की गरीबी को आंकते हैं, तो हिंदू समाज के दलितों और पिछड़ों की हालत भी देखनी चाहिए। जब हम धार्मिक ट्रस्टों से पारदर्शिता मांगते हैं, तो सबके लिए बराबरी होनी चाहिए, धर्म देखकर नहीं। हमारा मकसद किसी भी धर्म, जाति या समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम सिर्फ एक आईना दिखा रहे हैं जिसमें सच्चाई की झलक है। अगर सच्चाई कड़वी लगे तो सोचिए कि वो कैसी दुनिया होगी जहां गरीबी को धर्म के नाम पर अनदेखा किया जाता है। अंतिम शब्द हम इनविजिबल AQ से पूछते हैं, क्या ये वक्त नहीं आ गया कि हम सवाल पूछें? क्यों गरीब मुसलमान वक्त के रहते हुए भी गरीब है? क्यों मंदिरों की संपत्ति से दलित और पिछड़े वंचित हैं? क्यों सरकार एक के लिए नियम बदलती है और दूसरे पर चुप रहती है? अगर आप भी चाहते हैं कि ये मुद्दे उठते रहें, तो इनविजिबल AQ को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए